जिस वक्त तुम यूसी के चेयरमैन थे, उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल इस शहर के नाज़िम आला थे। तुम एक यूसी के नाज़िम थे और मुस्तफ़ा कमाल इस शहर के नाज़िम आला थे, और बिला तफरीक रंग, नस्ल और सियासत के वो इस शहर की खिदमत कर रहे थे। तो मैं ये भी याद दिला दूं कि तुम और तुम्हारी फैमिली, जिसमें तुम्हारा भाई जो अभी कुछ अरसे की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये तमाम लोगों को याद रखना चाहिए, मंशियात के केस में पकड़ा गया था। वज़न चेक करो, अपना वज़न चेक करो। उस मंशियात से तो ज़्यादा वज़न नहीं है, जितनी मंशियात पकड़ी गई थी वो शायद ज़्यादा वज़नी थी। तुम्हारा अपना वज़न इतना ज़्यादा नहीं है कि तुम मुस्तफ़ा कमाल के बारे में बात कर सको। करप्शन के केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं, कत्ल के मुकदमे आपके खिलाफ बनते हैं, अपने ही कारकुनों को मारने, नाजिम जोखियों को कत्ल करने का मुकदमा आपके ही एमपीए पे चलता है। उम्मे रुबाब की फैमिली को कत्ल करने का मुकदमा आपके ही लोगों पर कायम है। मजीद बड़ा ये कि आपके एमएनए, एमपीए जो जिन इलाकों से मुंतखब होते हैं, वहां की गरीब हारियों की जमीनों पर कब्जा करने में भी मुलव्विस है। हमने लोगों को गैदर करना है तिब्बत सेंटर पे इंशाल्लाह, और तिब्बत सेंटर से गैदर करके हम पैदल जाएंगे सीएम हाउस तक, और फिर सीएम हाउस पे हमने धरना करना है। हम क्योंकि गैदर करने में तो वहाँ आपको पता है कि ये बौखला तो गए, इनकी बौखलाहट तो जारी है इस वक्त, और मजीद बौखला जाएंगे अभी जैसे जैसे दिन करीब आएंगे। इनको पता है कि हम इलाकों के अंदर कितने लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लिहाजा हम गैदर वहाँ करेंगे और वहाँ से फिर मार्च करेंगे और सीएम हाउस पे बैठेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर वहाँ से नहीं उठ हटेंगे। अगर वो असम्बली में उसकी नुमाइंदगी ना हो तो इसका मतलब है कि तुम कोई भी कानून जो आइन से मुतसादिम हो, जो आइन की खिलाफ वर्जी हो, उसको मुसल्लत कर दोगे। और अगर कोई इसके ऊपर आवाज बने, तुम्हारी करप्शन की दास्तानों को आवाम तक पहुंचाए, तो तुम उसके खिलाफ हर्जा सराई करने के लिए मीडिया बुलाओ और बात करना शुरू कर दो। फिर तुम ये भी ना चाहो कि अगर कोई सच बात लोगों को बता रहा है तो वो भी ना बता ना पाए। जमात इस्लामी अगर एक मेंबर सूबाई असम्बली के साथ इस शहर, इस सूबे के हुकूक के लिए जंग लड़ रही है, तो वो तुम्हारे पूरे सिस्टम के ऊपर भारी है। इनका लेवल किस हद तक नीचे है, इनकी सोच, इनकी समझ रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये सोच अपने आकाओं की बोतल के ढक्कन खोलने से शुरू होती है, उनको टिश्यू पेपर पकड़ाने से शुरू होती है, उनके पैरों में बैठकर उनकी खिदमत करने से शुरू होती है। अवाम के लिए ना तो पीने का पानी मुहैया कर सकते हैं, ना उनके घर का कचरा उठा सकते हैं, ना उनको तालीम दे सकते हैं, ना उनको सेहत दे सकते हैं, ना उनको नौकरी दे सकते हैं। कोई सीधा और सच्चा रास्ता बताने की कोशिश करे तो ये पीपल्स पार्टी के हुक्मरान, जो अंग्रेजों के दौर में भी इनके आबा अजदाद सर के खिताबात से नवाजे गए, क्योंकि वो अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के मुखबर और अंग्रेजों के तर्ज हुक्मरानी के तहत ही इस सिंध की जागीरदारी के हकदार बन बैठे थे। और उसी सोच को, उसी जेनेटिक माहौल को लेकर गुज़िश्ता 50 दिहाइयों से ज्यादा के अरसे पर जब पीपल्स पार्टी कायम हुई, तो वही सोच मुसल्लत कर दी पूरी कौम पर, जिसका नतीजा इस मुल्क को दो लख्त करने पर ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि मजीद इस आमराना सोच को आगे बढ़ाते हुए इस सूबे, इस शहर में कौमियतों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई, और वो आज तक जारी है।
अगर इनके बानी, पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो से अगर शुरू कर लें तो पाकिस्तान में पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का खिताब है उनके पास, और इसी खिताब को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस मुल्क के दो हिस्से कर दिए, जहां उन्होंने फरमा दिया बंगाली भाइयों से कि तुम उधर और हम इधर। 73 में इसी सिंध के अंदर उर्दू जो कौमी जबान आइन के तहत है, उसी आइन को तौबाला करके उसी जबान के खिलाफ एक दरखास्त, एक रिक्विजिशन पास करा ली जाती है असेंबली से। कोटा सिस्टम जो 10 साल के लिए इस सिंध में नाफिज किया, वो आज तक ताहयात उसको जो है वो कंटिन्यू कर दिया गया।